दोहा और लारी भाग रहे होते हैं। इस घटना से 15 मिनट पहले दोनों ने साथ में खाना खाया और अब लारी केक खाने के बारे में सोच रही है और वो दोहा से पूछती है, क्या तुम्हारा मन भी केक खाने को कर रहा है? और दोहा कहता है, क्या केक? अंदर तो केक था, तुमने वहां क्यों नहीं खाया? केक कैसे अच्छा हो सकता है जब खाना ही अच्छा नहीं था और ऊपर से इतनी महंगी जगह है? तुम्हें कहीं कोई अच्छी सी केक शॉप पता है? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। अरे ऐसे कैसे नहीं पता? और दोहा अपना प्लान को अंजाम देते हुए खुद को बेचारा दिखता है और कहता है, क्योंकि मुझे ऑल्टियन टेम्पल के सीनियर बहुत बुली करते हैं। वो अपना सारा काम मुझसे करवाते हैं, जिस वजह से मुझे कभी बाहर ऐसे घूमने का मौका ही नहीं मिला। और मासूम लारी उसके ड्रामे को हकीकत मान लेती है और इमोशनल होते हुए कहती है, सच में तुम जैसे हैंडसम के साथ ऐसा सब होता है, वो भी रोज? तुम्हें अगर उन्होंने फिर तंग किया तो तुम उन्हें सीधे मेरे पास लेके आना। मैं उन्हें अपने जादू का स्वाद चखाऊंगी। मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। और दोहा लारी की बात सुनकर मन में, हीलिंग मैजिक से वो उन्हें संभाल नहीं सकती, क्योंकि हीलिंग मैजिक से किसी को चोट नहीं पहुंचाया जा सकता है, बल्कि चोट को ठीक किया जा सकता है। वो लारी को ऊपर ऊपर से हाँ कह देता है, पर असल में उसको उसकी बातों पर यकीन नहीं है। क्या सच में तुम जैसी कोमल लड़की उन्हें संभाल सकती है? हाँ, बिल्कुल, मैं उन्हें संभाल लूंगी। अभी तुमने देखा ही नहीं मैं क्या चीज हूं। और वो चल पड़ते हैं केक शॉप ढूंढने, और रास्ते में लारी की नजर किसी चीज में पड़ती है जिस पर उसका दिल आ जाता है। वाह, ये इतना सुंदर है। आपको गलत मत समझो, लारी किसी लड़के की बात नहीं कर रही है, वो तो एक ब्रॉच होता है। लारी मन में, ये एकदम अजरहान की तरह सुंदर है, ये मेरे ड्यूक पर बहुत अच्छा लगेगा। गाइस, इसको कहते हैं सच्चा प्यार। ड्यूक के ना होने पर भी लारी बस उसके बारे में ही सोच रही है, और तभी दोहा लारी के पास आकर कहता है, ये तुम क्या देख रही हो, वो भी इतने ध्यान से? क्या तुम्हें ये चाहिए? और लारी भी उसको अपने दिल की बात ना बताते हुए उसे झूठ बोल देती है। अरे नहीं, मैंने शॉप के अंदर किसी जानने वाले को देखा, तुम यही रुको, मैं बस अभी आती हूँ। हाँ ठीक है। और मन में, क्या ये मेरे लिए खरीद रही है? पर मुझे ऐसी बेकार की चीजें पसंद नहीं। कितनी बड़ी गलतफहमी है। और वहां लारी तो अपने ड्यूक के लिए ब्रॉच खरीदने के लिए भागते हुए चली जाती है। तभी दोहा किसी से टकरा जाता है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देता है। और वो बंदा भी एक ऑल्टन टेम्पल का हाई रैंक प्रीस्ट होता है, जो दोहा को लो रैंक का समझकर उससे झगड़ने लगता है। हे, अपने सीनियर से टकराकर झुक के माफी मांगने के बजाय तुम ऐसे अकड़ के खड़े हो। और दोहा गुस्से से मन में, क्या मैं इसको मार दूं? ऐसे घटिया प्रीस्ट ही ऑल्टियन टेम्पल को बदनाम कर रहे हैं, और दोहा को ये बेचारा प्रीस्ट नहीं जानता, क्योंकि दोहा यानी कि ऑल्टियन टेम्पल के मास्टर से कुछ गिने चुने खास लोग की मिल पाते हैं, इस जैसे मामूली लोग नहीं। पर इस बेचारे की भी क्या गलती? इसको क्या पता था उसका मास्टर लो रैंक के कपड़े पहनकर भोली भाली लड़कियां को बेवकूफ बनाते घूमता है। और दोहा मन में, मैं इसको अभी कुछ नहीं कर सकता हूं। लारी आसपास है और अब तो भीड़ भी आ गई है। मैं कुछ किया तो मेरे सहायक जोशुआ को हार्ट अटैक ही आ जाएगा। तो दोहा वहां समझ जाता है, मेरी भलाई इसी में है, मैं चुपचाप इससे माफी मांग लूं। और वो उसके सामने सिर झुकाकर माफी मांगता है, प्लीज सीनियर, मुझे माफ कर दो। और वो हंसते हुए कहता है, हाँ, इस तरह हमेशा सीनियर के सामने अपना सिर झुकाए रहना जूनियर। और तभी उस सीनियर के कपड़ों में आग लग जाती है। यूं आग देख वो हैरान होता है, और दोहा भी। और इसी बीच कोई दोहा को अपने साथ ले जाता है। चलो दोहा मेरे साथ। और वो और कोई नहीं, हमारी हीरोइन है जिसने ये सब किया है। जैसा कि उसने दोहा से कहा था, मैं तुम्हारे सीनियर से तुम्हारी रक्षा करूंगी। और वो दोनों एक जगह आ जाते हैं जहां उनका कोई पीछा नहीं कर रहा होता है। और लारी उससे कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब देख लिया तुमने, मैं बहुत स्ट्रांग हूं। पर दोहा बहुत हैरानी के साथ लारी को देख रहा होता है, क्योंकि अभी तक किसी एक इंसान ने भी हीलिंग पावर और मैजिकल पावर दोनों का यूज नहीं किया है। किसी मामूली इंसान का हीलिंग पावर का यूज कर सकता है या फिर मैजिकल पावर का, पर किसी का दोनों पावर का यूज करना नामुमकिन है। पर लारी ने नामुमकिन को मुमकिन कर डाला।
ये सब सोच दोहा एक अजीब सी हंसी हंसने लगता है, जिससे देख लारी को लगता है वो रो रहा है। लारी को समझ नहीं आता है उसको क्या हुआ। वो उससे कहती है, अरे अब तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? मैंने तो अब तुम्हें बचा लिया ना, तो अब क्या हुआ? और दोहा लारी से कहता है, हाँ लारी, तुमने मुझे बचा लिया और ये पहली बार है जब किसी ने मुझे बचाया है, और अब मुझे तुम और भी पसंद हो। एक्चुअली दोहा भी बहुत स्ट्रांग है, जिसे कभी किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं पड़ी, और अब वो और भी पगल हो चुका है लारी के लिए। और बेचारा आजरहान वहां घर पर परेशान होता है, और ड्यूक मन में, आज सुबह से ही मिस जादूगर घर से बाहर हैं, और मुझे अभी मेरे बटलर ने बताया कि कोई उनके इलाज के लिए हैंडसम लड़का आता था जो बहुत मीठी मीठी बातें करता था, और अब मिस उसके साथ ही बाहर गई। और ड्यूक के बटलर को भी इस बात का बहुत बुरा लगता है। मास्टर, ये आपने सही नहीं किया। आपको ऐसे मिस को किसी और के साथ नहीं जाने देना चाहिए था। आपने मिस को रोका क्यों नहीं? क्यों जाने दिया उनको किसी और के साथ? उसने सही कहा, मुझे उसको किसी अनजान के साथ नहीं जाने देना चाहिए था। न जाने वो कौन है और न जाने वो किस तरह का इंसान है। पता नहीं वो लारियाट को कहाँ लेके गया होगा, और वो दोनों अब डेट पे क्या कर रहे होंगे। कहीं वो उसके पास आने की कोशिश तो नहीं कर रहा होगा। नहीं, जो मैं सोच रहा हूं वो सच नहीं हो सकता है। नहीं, वो दोनों साथ नहीं हो सकते हैं। मुझे इस बात से तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों मैं उन दोनों को साथ नहीं देख, क्या सोच भी नहीं पा रहा हूं। पर वो उस लड़के के साथ अपनी मर्जी से गई है, मैं उसको कैसे रोकूं? नहीं, मुझे इस बारे में मिस लारियाट से बात करनी होगी। और अगली दिन हमारे हीरो ने हीरोइन यानी कि लारी को लंच पर इनवाइट करता है, और लारी हीरो से पूछती है, अरे आजरहान, आज तुम बिजी नहीं हो? क्या बात, तुमने आज खुद सामने से आकर मुझे लंच के लिए इनवाइट किया? और मन में बहुत खुश होते हुए कहती है, हाय दोहा, तुम तो कमाल के हो, तुमने तो कमाल कर दिया। ओ यस, प्लान काम कर गया। जल्दी जल्दी करो आजरहान, और अपने दिल की बात बोल दो कि तुम जेलस हो और मुझसे बहुत प्यार करते हो। बोलो, जल्दी बोलो। हाय, मैं कितने दिनों बाद इतने पास से तुम्हारा ये हैंडसम चेहरा देख रही हूँ। हैंडसम, बहुत हैंडसम, पहले से भी बहुत ज्यादा हैंडसम। मुझे तो जन्नत ही मिल गई। अरे तुम मुझे ऐसे देखकर क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? और लारी नर्वस होते हो कहती है, नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं तो बस सोच रही थी कि तुम्हें कुछ काम था मुझसे, या फिर कोई ज़रूरी बात करनी थी मुझसे, जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ इनवाइट किया। वो कुछ खास नहीं, बस यूं ही। और हीरो ने कुछ नहीं पूछा तो हीरोइन खुद ही उससे कहती है, क्या? क्यों ही बुलाया है? क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं पूछना? ये भी नहीं कि मैं कल अपने अच्छे दोस्त के साथ बाहर घूमने गई थी, तो वहां सब कैसा था? अच्छा, पर वो ज्यादा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल पूछने का हक नहीं है मुझे। ड्यूक की बात सुनकर वो बस चुप ही हो जाती है एक पल के लिए, और फिर पूरी हिम्मत करके और बेबस होकर उससे पूछती है, आजरहान, क्या मेरी डेट पर जाने की बात सुनकर तुम्हारे दिल को थोड़ी सी भी जलस नहीं हुई? और आजरहान उसकी बातों को सुनकर एक बार फिर बहुत शाय फील करने लगता है, और उसका दिल भी बहुत तेजी से धड़कने लगता है। अब ड्यूक क्या बोलेगा, वो दिल की बात बता पाता है या नहीं, ये पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में।